ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर के साथ यहाँ पे मजाक चल रहा है या फिर क्या चल रहा है। मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ मैं यहाँ पे न्यूज़ देखता हूँ कि मुझे ये पता चलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग खतरे में है और सेबी के पास यहाँ पे न्यू प्रपोजल पहुंचे हैं। अब वो प्रपोजल क्या है, कैसे हैं और भाई वो क्या चीज़ है, उन पे क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, प्रॉपर तरीके से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी सेबी ने क्या क्या प्रपोजल निकाले हैं। भाई मार्केट में एकदम से सनसनी खबर फैली हुई है कि ये चलने वाला है, वो चलने वाला है। क्या सच में ऑप्शन ट्रेडिंग खतरे में है या फिर नहीं है, या फिर सेबी ऐसा कर रही है तो क्यों क्यों कर रही है। सबसे पहले आप मेरी एक बात समझो कि आप लोग अगर मार्केट में पुराने टाइम से काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप लोग कब से काम कर रहे हो। अगर आप लोग पुराने टाइम से काम, आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी के लॉट में पहले 30 का साइज था और अब उन्होंने घटा के वो किया था 15 पे लाके। ठीक है, पहले ये 30 था, इन्होंने 15 किया। चलो कोई बात नहीं। अब इनका एक रूल यहां पे निकल के ये आ रहा है कि अब ये 15 से 3 गुना और ये 4 गुना पहुंच सकता है, यानी कि ये 45 भी जा सकता है और ये 60 भी जा सकता है। अगर तुमको ये काम करना ही था तो तुमने घटाया क्यों? अगर तुमने घटाया है तो तुम बढ़ा क्यों रहे हो? पहला रूल ये है, पहला रूल इसके अंदर ये है प्रपोजल में, जो हालांकि सेबी ने अभी तक ये अप्लाई किया नहीं है, सेबी के पास ये प्रपोजल पहुंचा है कि भाई इसमें सबसे पहला रूल ये है कि जो भी आपके लॉट का साइज है वो आपका अब यहाँ पे बढ़ने वाला है। बढ़ने कितना वाला है? 3 गुना से लेके 4 गुना तक वो यहाँ पे बढ़ने वाला है। इफ एनी केस अगर हमारी बैंक निफ्टी का साइज फिलहाल 15 रुपए का है, एक लॉट चालू है हमारा यहाँ पे, तो ये हमारा 45 से 60 पहुंच जाएगा। जब पहले ये 30 रुपए था तो इसको 15 करने वाले भी तो यही लोग थे। अब ये इसको 15 से 45 और 60 क्यों करने में लगे हुए हैं? मुझे इस बात का अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। दूसरा इनका जो रूल आया है, दूसरा रूल गाइस इनका यहाँ पे ये आया है कि इन्होंने बोला है, अगर मुझे नहीं पता कि आप लोग कब से काम कर रहे हो, जब मार्केट में ऑप्शन सेलिंग आई थी, जब मार्केट के अंदर ऑप्शन को सेल करना आया था, तो उस टाइम पे पता है क्या था? उस टाइम पे कभी ये नहीं था कि जैसे आज आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, कि आप लोग एक लॉट को बाई कर रहे हो, आपको वहां पे कम पैसे देने पड़ रहे हैं, ये वो है। पर ऑप्शन सेलिंग क्या था कि भैया पहले ये सेम ऑप्शन बाइंग के जैसे थी, यानी कि अगर हम किसी चीज को यहाँ पे 100 रुपए से सेल कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 100 रुपए चाहिए होते थे। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा रूल निकाला कि अगर तुम किसी 100 रुपए की चीज को सेल कर रहे हो तो आपके अकाउंट में वहां पे 1 लाख रुपए होने चाहिए या 1000 रुपए होना चाहिए, तो आप सेल कर पाओगे। यानी कि ऑप्शन सेलिंग इन्होंने फिर ऐसा रूल निकाला कि हाई मार्जिन पे चली गई, वरना पहले ही ऑप्शन बाइंग के जैसे ही थी, जितने का सेल कर रहे हो उतने का यहाँ होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। अब ये लोग क्या करने वाले हैं, सेम ऐसे ये ऑप्शन बाइंग को भी करने वाले हैं। इन्होंने लॉट का साइज बढ़ाया, इट्स ओके। बट अब ये लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर आप यहाँ पे किसी चीज को 200 रुपए से बाई कर रहे हो तो आपके पास जैसे आपको ऑप्शन सेल करने के लिए जितना अमाउंट लगता है, जितना हाई मार्जिन वहां को देना पड़ता है, सेम ऐसा ही हाई मार्जिन आपको ऑप्शन बाइंग में भी देना पड़ेगा। एक ये चीज भी यहाँ पे आप ये लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मेरे पॉइंट समझो कि रूल क्या क्या आ रहे हैं, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि सॉल्यूशन हम यहाँ लोग क्या कर सकते हैं। हम तो खैर क्या करने वाले सेबी जो करेगी हमारे साथ। मजाक यहाँ पे चल रहा है ऑप्शन ट्रेडर के साथ। काफी ज्यादा मैं ऐसे चीज से निराश हूं, मुझे ये न्यूज पता चली है कि चल क्या रहा है। उसके बाद सेबी ने क्या सोचा, पहला उन्होंने क्या निकाला था कि आपके लॉट के साइज बढ़ने वाले हैं। दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे हाई मार्जिन की नीड पड़ेगी, जैसे कि आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर पड़ती है। तीसरा इन्होंने ये बोला हुआ है कि आपके पास वीक में यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सपायरी होने वाली है। अभी आपके पास एक्सपायरी नहीं है, ये एक्सपायरी, मिड कैप एक्सपायरी, फिर निफ्टी एक्सपायरी, सेंसेक्स एक्सपायरी, बैंक निफ्टी एक्सपायरी, निफ्टी एक्सपायरी, यानी कि हमारे पास 5 दिन है तो हमारे पास यहाँ पे 5 के 5 एक्सपायरी अवेलेबल है। बट अब आपके पास यहाँ पे एक एक्सपायरी होने वाली है। चलो कोई बात नहीं, यहां तक भी बात ठीक है कि आपके पास यहाँ पे एक एक्सपायरी होने वाली है। लोगों का ये कहना है, कुछ लोग यहाँ पे करते हैं ना 0 to 0 प्लान करते हैं, ये प्लान करते हैं, वो प्लान करते हैं, बट यहाँ पे अब आपके पास एक ही दिन मिलेगा। बट एक इस दिन में भी यहाँ पे कंडीशन है, इस एक दिन के अंदर भी यहाँ पे कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, जैसे अभी फिलहाल आपके पास क्या है, आप ऑप्शन चेन ओपन करते हो, जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस अच्छा लगता है आप लोग ऑप्शन चेन ओपन करते हो, जो भी स्ट्राइक प्राइस अच्छा लगता है वो आप इसको बाई कर लोगे। बट अब ऐसा नहीं होगा, आपके पास वहां पे लिमिटेड स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। अब आपके पास वहां पे लिमिटेड स्ट्राइक प्राइस रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेबी के न्यू रूल कह रहे हैं, जो कि अभी तक अप्लाई नहीं हुए हैं। अगर अप्लाई हो जाते हैं तो गलत बात हो जाएगी हमारे सामने। ये 3-4 रूल सेबी के आने वाले हैं। पहला रूल क्या था कि वो लोग लॉट का साइज बढ़ा रहे हैं। दूसरा रूल क्या था, वो लोग लॉट का साइज बढ़ाने के साथ साथ जैसे आप लोग ऑप्शन सेलिंग में पैसा दे रहे हो, सेम आपको ऐसा ऑप्शन बाइंग करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। आपको वहां पे भी हाई मार्जिन की नीड की जरूरत पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, ये लोग यहाँ पे हर दिन की एक्सपायरी खत्म करके ये वीकली एक्सपायरी कर रहे हैं, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ही एक्सपायरी होगी। अब वो बैंक निफ्टी की डिपेंड करेगा एनएससी और बीएसई पे कि किसको यहाँ पे ऊपर की साइड अप्रोच करते हैं कि भाई तेरी एक्सपायरी होने वाली है। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, अभी तक आपके पास यहाँ पे ऑप्शन चेन में हर प्रकार के स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल थे, बट आपके पास अब वो अवेलेबल नहीं होने वाले हैं।
आपके पास लिमिटेड होंगे, वो भी कौन से होंगे जो सेबी डिसाइड करेगी, जो शो करेगी, वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब इस चीज से क्या होने वाला है, जो छोटे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, जो छोटी कैपिटल से काम करते हैं, वो लोग तो ऑलमोस्ट मानो कि यहाँ पे जीरो हो गए। उन्होंने तो ऑप्शन ट्रेडिंग बंद करनी ही पड़ेगी भाई। स्टॉक्स में जाओ, इक्विटी में काम करो, बहुत आप लोगों के लिए। स्टॉक्स होल्ड करो, प्रॉफिट लॉस वहां से निकालो, बहुत आप लोगों के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो, बाइंग छोड़ दो, सेलिंग आप लोग पहले छोड़ चुके होंगे। अब जिन लोगों के पास हाई मार्जिन है, जो ये काम कर सकते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे बहुत लॉस होने वाले हैं। जब रिटेल ट्रेडर ही मार्केट में नहीं रहेगा, जब ऑप्शन बायर ही मार्केट में नहीं रहेगा, तो ऑप्शन सेलर कहां से पैसा कमा लेगा? जब मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा? लिक्विडिटी हमेशा ऑप्शन बायर ही क्रिएट करता है। जब ऑप्शन बायर ही मार्केट से गायब हो गया, जब ऑप्शन बाइंग ही बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलर कहां से पैसा कमा लेगा? या बाकी के लोग कहां से पैसा कमा लेंगे? यानी कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है एज ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन सेलर के लिए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, सेबी ये बात कह रही है कि बार बार वही बात कहती है कि भाई 10 में से 9 लोग मार्केट में लॉस करते हैं, सिर्फ एक बंदा यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है। यानी कि 100% में से 90% लोग लॉस कर रहे हैं, 10% यहाँ प्रॉफिट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये चीज पहले से नहीं थी क्या? ये चीज आज ही नहीं आई है यहाँ पे, ये तो पहले भी तो थी, यहाँ पे चीज पहले भी तो थी। अब आप लोग यूपीएससी में जाओ, यूपीएससी में अगर वहां पे 10 लाख बच्चे फार्म भर रहे हैं, क्या 10 लाख के 10 लाख वहां पे जाकर लग रहे हैं? कितने लगते हैं? 1000, 100 बंदे, 200 बंदे, मुश्किल से 2000, इतने बंदे लगते हैं। तो यहाँ पे रेशो निकालोगे तो सेम घूम के यही आ रहा है। या जो लोग यहाँ पे बाकी के जो हमारे एग्जाम, या यहाँ पे जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि सारे के सारे यहाँ पे मिलीनियर या बिलीनियर बन जाते हैं, नहीं बनते ना। कितने बनते हैं? 2%, 3%। हर जगह जाओगे, कहीं भी जाओगे, वहीं ये रेशो है। अब ये तो एक वो वाली बात होगी। हालांकि मुझे ये एग्जांपल यहाँ पे रिलेट नहीं करना चाहिए कि आप लोग एक बंदे से कह रहे हो कि भाई तू दारू पी, दारू पी, दारू पी, दारू पी। आप उसको खूब दारू पिलाओ, दबा के आप उसको दारू पिलाओ, और दारू को पिलाने के बाद आप उससे कह दो कि अरे यार ये तो बहुत ही बेकार चीज है, तेरे को दारू नहीं पीनी चाहिए, ये होता है, वो होता है। यानी कि पहले आपने उसको आदत लगाई, अब आप लोग उससे कह रहे हो कि तू इसको छोड़ दे। ये चीज से ऑप्शन बाइंग नहीं रुकने वाली है। जो बंदे को काम करना है वो बंदा काम करेगा। अगर सेबी ये काम करना चाहती है कि भाई उसको यहाँ पे करना है, तो वो एक काम करे ना कि वो लोग यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे एडवाइस नहीं, जो लोग यहाँ पे जो भी सेबी रजिस्टर्ड है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग पहले टेस्ट देते हैं, उसके बाद वो लोग भाई अप्लाई होते हैं, उनको वहां से वो मिलता है, नंबर मिलता है उनको वहां से, फिर वो अप्लाई होते हैं। आप लोग यहाँ पे अगर ऐसा ही टेस्ट अगर वो यहाँ पे ऑप्शन बायर या एक सेलर के लिए जो ट्रेडिंग करना चाहता है उसके लिए अप्लाई कर दे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? जो एक गंदी मार्केट में रखी है, जो गंद मार्केट में रखी है, जो लोग सोचते हैं कि 0 करेंगे, ये करेंगे, 1000 लगाएंगे, 50 बना, वो गंद आना बंद हो जाएगी। यहाँ पे फिर वो बंदा काम करने आएगा जो एक्चुअल में ट्रेडर बनना चाहता है। और मैं भी ये चीज चाहता हूँ कि ये चीज अप्लाई हो। यहाँ पे सिर्फ वो बंदा काम करे, यहाँ पे सिर्फ वो बंदा काम करे जो एक्चुअल में करना चाहता है। फालतू के लोगों की यहाँ पे हमको भी जरूरत नहीं है, ना सेबी को जरूरत है। अगर सेबी वाकई में काम करता है, अगर टेस्ट देगी तो आपके पास यहाँ पे क्रीम आएगी। अगर यूपीएससी को टेस्ट ना रखें, उसको इतना हाई लेवल पे ना दिखाएं, तो यूपीएससी लोगों के लिए आम बात हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आज के टाइम में हर कोई बंदा यूपीएससी करने के बारे में नहीं सोचता है। कौन सोचता है? जो बंदा उसके लिए काबिल होता है। सेम भाई ट्रेडिंग में अप्लाई करो, आप लोग यहाँ पे टेस्ट लो, कुछ भी करो। हालांकि ये रूल अभी तक आए नहीं है, सेबी के पास ही प्रपोजल पहुंचा है, वो सेबी के ऊपर है कि उनके अप्लाई करते ही नहीं करते। अगर सेबी उनको अप्लाई कर देती है तो मानो कि मेरे तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे बंद है, इक्विटी में आएंगे, वहां काम करेंगे। आप लोगों की इस सब चीज पे कमेंट में क्या राय है? कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट में आप लोगों की यहाँ पे क्या राय है। बस मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है ऑप्शन बायर के साथ मजाक, गंदा मजाक। पहले इन्होंने ऑप्शन सेलिंग को भैया जी हाई मार्जिन को कर दिया, उससे पहले ये ऑप्शन बाइंग जैसे होती थी। जो लोग नए बंदे हैं वो लोग जानते हैं, इन्होंने इसको हाई मार्जिन पे करा। हाई मार्जिन पे करने के बाद भैया जी तब भी सबर नहीं आया। बैंक निफ्टी के लॉट को पहले 50 का होता था, फिर 30 का किया, फिर 15 का किया, अब इसको दोबारा यहां से बढ़ा रहे हैं, फिर भी सबर नहीं आया, फिर भी सबर नहीं आया। हर दिन एक्सपायरी दे दी, फिर भी सबर नहीं आया। और अब क्या कह रहे हैं जी? ये करो। यानी कि पहले तो तुम हर चीज दे रहे हो कि भाई ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बंदा आए या मार्केट में काम करे, तुम हर दिन एक्सपायरी दे रहे हो, लॉट साइज घटा रहे हो, यानी कि आप लोग यहाँ पे कम पैसे में भी काम करने की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो। उसके बाद आप लोग कह रहे हो कि भैया अब यहाँ पे आपको हाई मार्जिन की नीड है। ये क्या बात हुई? ये बात क्या हुई? तुम पहले उसको लत लगाओ, फिर उससे मना कर दो। अगर आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग किसी और पे करो, कहीं और जाके करो। आप लोग मासूम लोगों पे क्यों करते हो? क्योंकि यहाँ पर भैया हर बंदा को सेविंग लेके आ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो भाई खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, कुछ और नहीं बोलूंगा। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाली अपडेट्स के लिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो। अगर भविष्य में ट्रेडिंग चलेगी तो चलाएंगे, बाकी खत्म कर देंगे हम तो उस चीज को भी। हम तो स्टॉक्स पे जाएंगे, स्टॉक्स में काम कर लेंगे। स्टॉक्स की अपडेट आपको इसी यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय दोस्तों यार।